रजब भट्ट, आखिर ये सोशल मीडिया स्टार्स हैं कौन जो आए दिन खबरों की जीनत बने रहते हैं और अपने कंटेंट और शख्सियत की बदौलत आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। फॉलोअर्स इनके, व्यूज इनके, पैसे इनके और वक्त सिर्फ आवाम का। मैं हूँ रोहा भट्ट और आज मैं आपको बताऊंगी कि आए दिन सुर्खियों में रहने वाले रजब भट्ट आखिर हैं कौन और इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं। नाजरीन, 2015 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी फैमिली को शामिल करके एक बड़ा फैन बेस बनाया। सोशल मीडिया पर एक बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई जिसमें इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब चैनल पर 6.19 मिलियन सब्सक्राइबर्स शामिल हैं। इसके अलावा टिकटॉक पर 18 लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन दोस्तों, शोहरत के साथ साथ तनाज़ात ने भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। तनाज़ात के हवाले से बात करें तो रजब भट्ट ने आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी को अपने पास घेरा है। इनके ऊपर लगे केसेस की तादाद तवील है और कंट्रोवर्सीज की भी। सबसे पहले नंबर पर आती है ऑनलाइन कोर्स स्कीम। नाजरीन, रजब भट्ट ने डकी भाई और नदीम नानीवाला के साथ मिलकर एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जिसका नाम था ज्वाइन एलीट ग्रुप। इसमें यूथ समेत मुख्तलिफ लोगों के लिए टिकटॉक, यूट्यूब और क्रिप्टो करेंसी के कोर्सेज शामिल थे, लेकिन लोगों ने इसे धोखा करार दिया। तनकीद हुई कि ये फॉलोअर्स से पैसे कमाने का तरीका है। डकी भाई ने बाद में इनसे दूरी बना ली और नदीम नानीवाला से भी इनके ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। फिलहाल इनके इस कोर्स का कोई वजूद नजर नहीं आता। नाज़रीन, ये बताते चले कि हाल ही में रजब भट्ट की शादी हुई है। उनकी शादी में करोड़ों रुपए खर्च हुए। उधर मौजूद किसी मेहमान ने इनको शेर का बच्चा तोहफे में दिया जो कि गैर कानूनी था, जिस पर वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने एक्शन भी लिया और इन पर केस दायर कर दिया गया। अदालत ने रजब भट्ट को एनिमल वेलफेयर पर वीडियोस बनाने का हुक्म दिया था, मगर रजब भट्ट ने इस पर कोई अमल नहीं किया। इसके अलावा गैर कानूनी असलहा रखने का भी इल्जाम इन पर आयद है। इन पर लगे केसेस के हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद कंट्रोवर्सी आती है रजब भट्ट की उमर फयाज के साथ। जी नाजरीन, इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने दूसरे सोशल मीडिया स्टार्स जैसे कि उमर फयाज भट्ट को धमकियां दी हैं। लाहौर में इनके खिलाफ हैदर शाह और मान डोगर समेत एक FIR दर्ज हुई है। कहा गया है कि इन्होंने टिकटॉक लाइव के दौरान धमकियां दी और मुसल्लह अफराद के साथ उमर फयाज के घर पहुंचे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। नाजरीन, कुछ अरसे पहले फहद मुस्तफ़ा ने शुएब अख्तर के शो में यूट्यूबर्स और उनके कंटेंट को लेकर तनकीद की थी। काफ़ी अरसे बाद जब रजब भट्ट ने इंटरव्यू दिया और फहद मुस्तफ़ा से मुतल्लिक सवाल पर इन्होंने फहद मुस्तफ़ा को पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि कौन फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा चूंकि बड़े स्टार हैं तो इनकी तरफ से कोई रद्द अमल जो है वो जाहिर नहीं हुआ। अब तक का सबसे बड़ा तनाज़ा, जी नाजरीन, 295 परफ्यूम का लॉन्च होना। रजब भट्ट ने हाल ही में अपने ब्रांड से एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम था 295, जो कि पाकिस्तान में सेक्शन ब्लास्फेमी कवानीन से जुड़ा है और इस नाम ने अवाम में गुस्सा भड़का दिया। लोगों ने कहा कि ये मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक कोशिश की गई है रजब भट्ट की जानिब से। रजब भट्ट ने कहा कि ये नाम भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला के गाने से लिया गया है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, लेकिन इससे तनाज़ा और भी बढ़ गया। इनके खिलाफ लाहौर के नेशनल कानूनी थाने में FIR भी दर्ज हुई। इन्होंने माफ़ी मांगी और नाम तब्दील करने का ऐलान भी किया, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो पहले ही हो चुका था। लोगों की एक बड़ी तादाद इनके घर के सामने एहतजाज करने के लिए पहुंची। पीका एक्ट के हवाले से भी इन पर केसेस दर्ज हो चुके हैं। इस केस के चलते बहुत से लोग रजब भट्ट के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए भी हमें नजर आए। अली आरिफ, जो खुद एक एंकर हैं, इन्होंने भी रजब भट्ट का साथ देते हुए कहा कि वो लोग कहाँ हैं जो इसकी मोहब्बत में घंटों बाहर खड़े रहते थे। आज जब मुश्किल वक्त आया है तो कहाँ गायब हो गए हैं। चंद व्यूज और फॉलोअर्स के लिए इसकी जान के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा अली आरिफ का कहना था। इसके अलावा सोशल मीडिया स्टार लारेब खालिद ने भी इनके हक में आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि रिक्शे के ऊपर अगर 295 लिखा है तो इसको भी पकड़ो, नंबर प्लेट पे अगर 295 लिखा है तो उसको भी पकड़ो। इसके अलावा अगर CNIC पर भी 295 लिखा है तो उसको भी पकड़ो। आए दिन रोज़ जो है टैंकर हादसात होते हैं और मुख्तलिफ हादसात हमें देखने को मिलते हैं, तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो नाज़रीन, ये कहना था सोशल मीडिया स्टार लारेब खालिद का।
इस केस की पेशरफ हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो लोग इसको मॉब कल्चर का नाम भी देते हैं। मॉब कल्चर के हवाले से एक ड्रामा भी हाल ही में आया था जिसका नाम था तन मन नीलो नील, जिसमें इन्होंने इस कल्चर के हवाले से जो है वो दिखाया था और ये भी दिखाया था कि किस तरह से लोग बगैर तहकीक के दूसरों का कत्ल करने की तरफ आ जाते हैं। इस ड्रामे की प्रोडक्शन, अदाकारी, डायरेक्टरी और दीगर अशिया ने जो है तारीफ़ें समेटी थी और लोगों में काफ़ी मकबूल गया था ये ड्रामा। नाजरीन, बहुत सी खबरें जो हैं रजब भट्ट के हवाले से आ रही हैं जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने मुल्क से फ़रार का रास्ता जो है वो इख्तियार किया है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि रजब भट्ट कहाँ हैं। परफ्यूम के तनाज़े के बाद खबरें आई हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब चले गए हैं। कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में भी इस बात का तज़किरा हुआ है और इस बात के बारे में इशारा दिया गया है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई तस्दीक जो है वो नहीं हुई थी। रजब भट्ट ने यह भी कहा है कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो गलत हैं। उन्होंने साथ जो है इसके हवाले से माफ़ी भी मांगी है। जो सऊदी अरब के हवाले से बात चल रही थी कि रजब भट्ट सऊदी अरब में हैं, तो ये वाकई इस बात की तस्दीक हो चुकी है क्योंकि कल बरोज़ मंगल के दिन जो 25 मार्च की तारीख थी तब उन्होंने इस बात की तस्दीक की है एक वीडियो के थ्रू। तो नाज़रीन, ये जो हमारी आज की वीडियो है वो ख़त्म होती है। रजब भट्ट और उन पर लगे इल्ज़ामात आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेते हैं ये तो हमें पता चल ही जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।